आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही समृद्ध समाज की नींव होती है। इसी सोच के साथ बरेली में अमर उजाला स्त्री शक्ति एवं समृद्धि की ओर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में शहर की महिलाएं एकत्रित हो रही हैं। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को बचत निवेश की जानकारी दी जा रही है। महिलाएं क्या कुछ सीखती हैं, इस पर बात करेंगे हम महिलाओं से। तो स्त्री शक्ति और समृद्धि कार्यक्रम में आप देख सकते हैं इस स्टेज पे हमारे साथ महिला सशक्तिकरण का आप उदाहरण सामने देख सकते हैं। हर क्षेत्र से महिलाएं मौजूद हैं। कार्यक्रम में इन्होंने क्या कुछ सीखा, क्या बचत और निवेश के बारे में क्या सीखा, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और आपने क्या कुछ सीखा है? मैं यहीं पे सनराइज से, पीलीभीत बाईपास सनराइज कॉलोनी है, वहाँ से आई हूँ। और मैंने यहाँ पर यही सीखा, हमें एसआईपी हर उसमें करनी चाहिए, क्योंकि एक एसआईपी एक हम लोग का ऐसा साधन है। अब वो पहले वाला समय नहीं रहा। आप क्या करते हैं? मेरा पार्लर है। पार्लर जी, सिमरांशी ब्यूटी पार्लर। बहुत अच्छी बात है। और आप बताएं, आपने क्या सीखा एसआईपी के बारे में या फिर बचत के बारे में? बचत के बारे में जो सीखा हमने, म्यूचुअल फंड LIC तो बहुत ही अच्छा है, भविष्य के लिए करना चाहिए। और मेरा नाम सीलू त्रिपाठी है, मैं भी NGO चलाती हूँ। मैं भी लगभग 250 से 250 समूह बना चुकी हूँ और 2013 से काम कर रही हूँ। आप NGO चलाती हैं। आप बताएं कुछ कार्यक्रम के बारे में, क्या कुछ सीखा आपने? मेरा नाम पुष्पांजलि शर्मा है, मैं बरेली शहर से ही हूँ। और मुझे सर का बताने का तरीका एक तो बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने ईजी शब्दों में अपने बातों को रखा, जो कि लोगों को समझ में भी आया। और दूसरा है कि हर किसी को निवेश करना चाहिए, पैसे की कहीं ना कहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और करना चाहिए। मतलब आगे कभी लेडीज़ों को अगर अपने आप में जागरूक रहना है तो वो कुछ ना कुछ करके ही कर सकती हैं, और ये बहुत अच्छा साधन है, पैसे जमा करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप बताइए, आप किस प्रोफेशन से है और क्या नाम है आपका, क्या कुछ सीखा आपने कार्यक्रम में? मेरा नाम पूनम चंद्रा एडवोकेट है और मेरा काम जो है वो एडवोकेसी का है, वकालत करती हूँ मैं। और यहाँ पे आके जो है मैंने ये चीज़ सीखी है कि देखिए, हम लोग कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन हम एक नारी हैं। और महिलाओं का हमेशा से ही ये चला आ रहा है कि हमारे पूर्वजों के टाइम से ही हमने ये देखा है कि जब युद्ध में लोग जाते थे तब भी महिलाएं जो है अपने गहनों से या किसी भी तरीके से आकर वो मदद किया करती थी, जब फंडिंग की प्रॉब्लम होती थी। और हमारे देश को भी जब फंडिंग की प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले महिलाएं ही आगे आती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत संख्या में महिलाओं को देखा और मैंने भी इस चीज़ को आज सीखा है कि हमें बचत करना आनी चाहिए। और बचत के बहुत सारे तरीके भी हमने जो है इस माध्यम से सीखे हैं कि किस तरह से हम SIP के द्वारा बचत कर सकते हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कैसा लगा इन लोगों को कार्यक्रम। आप कहाँ से आए हो? बरेली से। क्या नाम है आपका? सिया। कैसा लगा कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो सब सीखने को मिला। मैम, आपको कैसा लगा कार्यक्रम और क्या कुछ सीखने को मिला आपको? कि बचत कैसे करी जाए, ये हमें सीखने को मिला कि हमें जो छोटी छोटी बचत करने से ही जो है हमारे आगे के जीवन जो है कैसे संवर सकता है, कैसे सुधर सकता है, उसके बारे में जानकारी मिली। और आगे जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी महिलाएं हैं, यूथ हैं, खासकर इन लोगों ने क्या कुछ सीखा। बचत के बारे में सीखा। थोड़ा इधर आ जाए। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हो? पल्लवी, सदर कैंट से। बचत, क्या कुछ सीखा आपने? बचत के बारे में सीखा, बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। बचत के बारे में सीखा और कैसे पैसा जोड़ते हैं। आगे अपने फ्यूचर में भी इसको उतारने का प्रयास करेंगे बचत के बारे में? हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मैम, मेरा नाम धीरज डीन है और मैं केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के लिए UP और उत्तराखंड जो है वो पूरा कोऑर्डिनेट करता हूँ। जैसा कि हमने देखा, कार्यक्रम को आप लीड कर रहे थे और आपने मंच पे महिलाओं को बहुत कुछ बचत के बारे में बताया। तो कार्यक्रम में आपका आने का और समझाने का क्या उद्देश्य था और महिलाओं को आप क्या कुछ समझा पाए बचत के बारे में? मैम, महिलाओं के अंदर एक जो है ऊपर से जो उनको एक गिफ्ट मिला हुआ है वो है बचत का, और वो बचत करती हैं, मगर बचत से निवेश की जो राह है वो मैं उनको दिखाना चाहता था, ताकि उनके घर में समृद्धि आए और वो आत्मनिर्भर हो सके। बहुत ही संख्याओं में महिलाएं आई और इससे देख के पता चला कि महिलाओं के अंदर बहुत जागरूकता है और वो निवेश करना चाहती हैं। मैंने जो सिंपल तरीके हैं, जो बहुत ही सरल तरीके हैं, किस तरीके से वो सरलता से निवेश कर सकती हैं और किस तरीके से निवेश काम करता है, ये मैंने उनको समझाने की कोशिश करी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसका इस्तेमाल जो है अपने निवेश की रास्ते में करेंगी और समृद्धि को जो है वो अपने और अपने परिवार के लिए प्राप्त करने पाएंगे। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि आपने कई सारे कार्यक्रम करे हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं इससे जुड़ रही हैं और बचत के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा रही हैं?
जिस तरीके का मैंने अलग अलग शहरों में रुझान देखा है, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे काफ़ी जागरूकता आती जा रही है और महिलाएं जो हैं जो प्रोग्राम फिनिश होता है तो उसके बावजूद भी आके बहुत सारे सवाल वो जो है पूछती हैं, बहुत उत्साहित लगती हैं। मुझे पूरी तरीके से लगता है कि इस तरीके से उनका काफ़ी अच्छा उत्थान जो है वो निवेश की राह में होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आपने क्या कुछ सीखा और कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? ये अमर उजाला द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम है जो कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं निवेश घर में ही जोड़ जोड़ कर रखती रहती हैं। इसमें हमें बताया गया कि कैसे मल्टीप्लाई करें, और मैं आगे भी अपनी क्योंकि मैं एमओएसी डॉक्टर और रूरल स्लम को देखती हूँ तो उनको करूँगी महिलाएं अपने इन्वेस्टमेंट कैसे और अच्छा कर सकती हैं। और अमर उजाला द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम है ये कि कैसे मतलब करें, अपनी बचत करें, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा एक गाँव में निकल के भी एक प्रोग्राम करा जाए इस बारे में। हमारे साथ प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा जी हैं, इनसे जानते हैं कैसा लगा इनको प्रोग्राम। मैम, आपको कैसा लगा कार्यक्रम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये बहुत ही एक अच्छा कदम अमर उजाला ने उठाया, जो महिलाओं को स्पेशली फोकस करते हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में किया, क्योंकि जो महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं उन्हें तो मालूम है कि वो क्या इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं जो केवल घर में अपने रुपयों को बचा के बचत में रखती हैं, और जैसे आपने देखा कोरोना काल में सबसे ज़्यादा उन्होंने ही अपने परिवार की मदद की, उन महिलाओं को विशेष रूप से कि उन्हें अपने उस पैसे को कैसे बढ़ाना है और कैसे वो अपने उस पैसे से एक एक्स्ट्रा आमदनी कर सकती हैं, तो इस बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। और देखिए, महिला सशक्तिकरण में समृद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास पैसा है और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार भी आपका सहयोग कर रही है, तो वहाँ पर अगर आपकी आर्थिक उन्नति होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए जागरूकता जो है अमर उजाला ने प्रथम स्त्री शक्ति समृद्धि प्रोग्राम के माध्यम से और कैनरा बैंक के कोलैबोरेशन से जो की है, ये वाकई में बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और मुझे लगता है कि इनको और भी इस तरह के कार्यक्रम रिपीट करने चाहिए। जैसे कि महिला सहायता समूह वाली जो महिलाएं हैं वो इतनी जागरूक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बहुत कम आमदनी में वो अपने लिए जो है वो अपने परिवार का पालन कर लेती हैं, तो उनमें भी उनके लिए कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें कि वो कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, तो उसके लिए इन्हें जागरूक करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश में और महिला सशक्तिकरण होगा। एबीसी का छोटी छोटी बचत करके ये अपने घर से लेकर ये बाहर बड़ा इन्वेस्टमेंट तक कर सकती हैं, ऐसा महिलाओं का कहना है। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिएगा अमर उजाला। मैं हूँ आपके साथ प्रिया चतुर्वेदी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।